Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. So class 5, this is your maths video in which we are going to continue our summer holiday homework. Today is 14th of July, Wednesday, and we are going to solve page number 9 to page number 15 of your summer holiday homework. So now open page number 9. सो पेज नंबर 9 में सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन है. ऑलरेडी आप लोगों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है. आई एम गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. सो लेट्स से सॉल्व पार्ट नंबर ए ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 9. ए पार्ट इज 62175 मल्टीप्लाई बाय 15. तो हम लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 ज़ार 25, 2 कैरी, 7 5 ज़ार 35, 35 प्लस 2 37, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 6 प्लस 30 प्लस 1 31. अब 1 से हम करेंगे. 5 1 ज़ा 5, 7 1 ज़ा 7, 2 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 6 1 ज़ा 6. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. अब हमने इसको ऐड करना है. 5 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 17, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 एंड 6 प्लस 3 9. सो दिस इज़ योर आंसर. यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है. आप लोगों ने पेज पे, आपको पता है आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है. आपने बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 10. पहले हमने डिवीजन किया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की. अब हम डिवीजन करेंगे. तो इसका मैं एक क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ आपने किस तरह से सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही अपनी बुकलेट पे सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सॉल्व पार्ट नंबर 1, दैट इज़ 14 इज़ डिवाइडेड बाई 364. तो 14, अब 364 में हम लोग फर्स्ट 2 डिजिट्स ले लेंगे. जैसे 36 को लेंगे तो 14 के टेबल में 36 तो नहीं आता, लेकिन 14 के टेबल में 14 2 ज़ार 28 आता है. तो हम लोग सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 14 2 ज़ार 28. 36 में से 28 माइनस करें क्या आएगा, हम कैरी ले लेते हैं 3 से. 16 माइनस 8 8. अब यहाँ पे खाली 8 है तो हम साइड से 4 को कैरी ले लेंगे, नीचे उतार लेंगे. तो ये बन जाएगा 84. तो 14 के टेबल में 84 आता है किस पे, 14 6 ज़ा 6 4 ज़ार 24, 6 1 ज़ा 6 7 8. तो ये 84 आ गया. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14 6 ज़ार 84, और इस तरह से हम इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा. यानी आपका रिमाइंडर, आपका आंसर क्या बच्चा बना है, 26. ऐसे आपने ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. नाउ योर नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 11, नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं, हम लोगों ने जिस पैटर्न पे आपको आपके पेज पे शो हो रहा है, हमने उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना होता है. जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है पैटर्न में, नोट करो 2 4 6 8 10, इस तरह. यानी कि अगर आप नोट करो तो ये 2 का टेबल चल रहा है. ऐसा ही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. और अब हम आगे से इसी को कंटिन्यू करेंगे उसी पैटर्न से जिस पैटर्न पे यहाँ पर है. अगर आप नोट करो तो हर 2 डिजिट्स के बीच में 2 नंबर्स का डिफरेंस है. यानी कि अगले जो हम वैल्यू लिखेंगे हम वो भी 2 नंबर्स के डिफरेंस पे लिखेंगे. तो 10 के बाद क्या लिखेंगे, 12, फिर 14, देन 16, देन 18 एंड देन 20. नोट करें आप तो ये सिंपल 2 का टेबल ही बन रहा है. तो आपने बाकी के सब पैटर्न्स भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं. ज़रूरी नहीं है कि खाली 2 का टेबल हो या वैसे हो. जिस सीक्वेंस से बाकी के जितने डिफरेंस आ रहे हैं आपने उतने डिफरेंस से इस पैटर्न को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 12. ये भी नंबर पैटर्न की ही एक्टिविटी है. जैसे काउंट बाय 2s, काउंट बाय 3s, काउंट बाय 4s. यानी कि उन लोगों हिंट दी हुई कि आपने कितने कितने काउंट करके नेक्स्ट डिजिट्स लिखने हैं. जैसे काउंट बाय 2s को अभी फ़िलहाल लीव करते हैं क्योंकि पहले भी हमने 2 का ही किया है. हम काउंट बाय 3 करते हैं. तो सिंपल काउंट बाय 3 का मतलब है 3 का टेबल. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. इस तरह से आपने इसको
3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, ऐसे आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे अगर हम काउंट बाय 5 को देखते हैं तो 5 का टेबल आ जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, और इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना है। ऐसे ही 7 का टेबल अगर हम देखते हैं काउंट बाय 7, तो 7 को हम इस तरह से करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, एंड इस तरह से कंटिन्यू करना है। आपने ये सारे नंबर पैटर्न्स अपनी बुकलेट पे पेज नंबर 12 पे सॉल्व करने हैं। नाउ पेज नंबर 13 इज HCF LCM। ये न्यू टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने किस तरह से सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि LCM और HCF किस तरह से आप सॉल्व करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो LCM और HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग LCM फाइंड आउट करते हैं। तो डिवीजन मेथड में किस तरह से सॉल्व करते हैं, 24 और 26 हम इसको हम सॉल्व करते हैं। 24 और 36 इसका हम इकट्ठा सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 24 है, अब हम लोगों ने सबसे लीस्ट वैल्यूज उठानी होती है जो कि इन दोनों टेबल पे आए, दैट इज़ 2। तो हम लोग 2 को देख लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, एंड देन 2 1 ज़ार 2 और 2 8 ज़ार 16, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। अब 6 और 9 किस पे टेबल पे आता है, 3 के, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। अब 2 और 3 इकट्ठा तो नहीं आता, तो इसका मतलब है हम पहले 2 को लिख लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 और नीचे लिख देते हैं 2, यहाँ नीचे 3 ऐसे ही आ जाएगा, यानी, और यहाँ पे 6 और 9 था, 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 1 ज़ार और यहाँ पे 3 1 ज़ार। यानी कि अगर हम इसके कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, पहले तो हम इसका LCM फाइंड आउट करते हैं कि इसका LCM क्या आएगा। हम लोग लिखते हैं, इसको मैं फ़िलहाल रेज कर रही हूँ और मैं इकट्ठा आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे LCM 24 और 36 का कैसे आएगा, 24 और 36 का क्या, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप साइड पे देखो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो हमने क्या किया, हमने LCM निकाला 24 और 36 का साइड पे डिवीजन मेथड के ज़रिए। जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि 24 और 36 को इकट्ठा आपने सॉल्व करना है। तो जब हमने इसके साइड के जितने भी फैक्टर्स थे हमने इसको लिख दिए, जैसे कि आया 2 2 3 2 3, और हम लोग ने इसका कॉमन कौन सा हम लोग निकालेंगे, तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आया, 72। तो ये आपका LCM आ गया। अब हमने 24 और 36 का ही क्या लेना है, HCF। तो किस तरह से लेंगे HCF, हमने कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं। जो आपने कॉमन फैक्टर्स, ये आपने फैक्टर्स लिखी हैं, आपने इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स किस तरह से लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं HCF। तो HCF में क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। जैसे कि हम एक इसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लिया और 3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि जहाँ पे 2 2 हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, और यहाँ पे अगला क्या बचा, 2, जो रिमेनिंग है उसको हम सेपरेट लिख देंगे। तो अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले कौन सा कॉमन लिया, 2 इंटू 2 को ले लिया, यहाँ से 3 और 3 को इकट्ठा लिख दिया, और एंड पे क्या बचा, 2। अब 3 2 और 2 को अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 3 2 3 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12। तो आपका 12 जो है वो HCF का आपका आंसर आया है 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 12। तो हमारे पास LCM का आंसर था 72 एंड HCF का आंसर क्या आया है, 12। इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसे कि है यहाँ पे जस्ट इन्होंने कहा है कि फाइंड LCM ऑफ 24 एंड 46, पेज नंबर 14 पे जैसे मेंशन है। तो आप लोगों ने सिंपल इसका क्या करना है, LCM लेना है 24 और 46 का। जैसे मैंने आपको बताया था 24 और 46 इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे और इसका
लोएस्ट इसका जो है हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, लीस्ट निकालना है, 2 1s are, 2 2s are, 2 2s are, 2 3s are, ऐसे ही 2 6 are 12 एंड 23 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 3s are 6, 23 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 1s are और 23 ऐसे ही आ जाएगा। 23 तो किसी की टेबल पे नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पे खाली 23 1s are कर देंगे। अब एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, आपने साइडों की जितनी वैल्यूज़ होती हैं इसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा विद डिवीजन मेथड। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 15 फ्रैक्शंस। उन्होंने कहा है राइट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच शेप बिलो। सिंपल हमने क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये आपकी। आपने क्या करना है, जो भी आपका शेडेड पार्ट है आपने वो अपने न्यूमरेटर में लिखना है, और जो टोटल इसकी शेप्स हैं वो आपने इसके डिनोमिनेटर में लिखनी है। फॉर एग्जांपल पहले अगर आप देखो तो एक सर्कल है, बीच में कितने पेयर्स बने हुए हैं, 3 पेयर्स बने हुए हैं, यानी कि 1 2 और ये 3। तो हम लोग टोटल डिनोमिनेटर में लिख देंगे 3, और शेड पार्ट कितना है 1, सिर्फ एक पार्ट को ही उन्होंने शेड किया हुआ है, तो हम न्यूमरेटर में 1 लिख देंगे। ऐसे ही सेकंड है, यहाँ पे कितने इसके बॉक्स बने हुए हैं, कितने इसको डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 लिख देंगे। अब और शेडेड पार्ट कितना है 1, तो हम लोग यहाँ पे शेडेड पार्ट 1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 हैं, डिनोमिनेटर में हम 5 लिख देंगे। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 3 लिख देंगे। यानी टोटल वैल्यूज़ जो हैं, टोटल नंबर्स बॉक्सेस जो हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और न्यूमरेटर में वो लिखेंगे जो इसका पार्ट शेडेड होगा। आई होप स्टूडेंट आपको 9 to 15 पेज की समझ आ गई है। नेक्स्ट जो पेज होंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।